आरहत वाङ्मय में कहा गया है, च इत्ता भारहम वासम चक्रवट्टी महिद्धिओ संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। आदमी शांति से जीना चाहता है। अशांति किसको प्रिय हो सकती है? अब प्रश्न है, जीवन में शांति कैसे रह सकती है? दो चीजें हैं, एक है शांति, दूसरी है सुविधा। शांति सुविधा। शांति का संबंध ज्यादा हमारे भीतर से है ऐसा लगता है, और सुविधा बाहर से मिलती है। जैसे आपके पास अच्छा मकान है, आपको सुविधा हो गई। अच्छी कार है, आपको सुविधा हो गई। घर में एसी की व्यवस्था है, सुविधा हो गई। पंखे हैं, सुविधा हो गई। और भी सुविधा के साधन, टेलीविज़न है, फ्रिज है घर में, आदि आदि जो साधन हैं, इन साधनों से हमें सुविधा मिल सकती है, पर शांति मिल जाए यह जरूरी नहीं है। शांति साधना से मिलती है। संसाधनों साधनों से सुविधा मिलती है, और आत्मा की, अध्यात्म की साधना करने से, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से शांति, पीस ऑफ माइंड प्राप्त होती है। तो धर्म के द्वारा शांति प्रदान की जा सकती है। सुविधा मिल जाए यह जरूरी नहीं है। हमारे संत लोग हैं, सुविधाएं तो अपेक्षाकृत बहुत ही कम हैं। पैदल चलना सुविधा कहाँ हुई? गृहस्थ लोग तो कार में चलते हैं, और हमारे संत लोग जो पैदल चलते हैं, तो कार वालों को एक तरह से सुविधा है, पैदल वालों को वो सुविधा नहीं है। अब आप लोगों के घरों में मान लो एसी है, एसी चला लिया तो गर्मी में आराम से, संतों के वो एसी नहीं है तो वो सुविधा तो नहीं मिली। बढ़िया मकान आपके है, आपको सुविधा है। साधु को तो कभी कहीं रुकना जैसा मिल गया, तो उतनी सुविधा न भी हो। सुविधा न मिलने पर भी साधु बड़ी शांति में रह सकता है, बहुत शांति में, आत्मिक आनंद में। जो आनंद आपको नहीं मिले वो आनंद साधु को मिल सकता है, शांति मिल सकती है। तो एक राजा के मन में आया कि ये संत लोग आते हैं, कभी इनसे बात करूं, जाकर के मिलूं। तो एक बार एक बड़े जो आचार्य थे, वो उनके राजा के जो राजधानी का नगर था वहाँ आ गए। तो राजा ने सोचा कि भी सुना है कि बड़े कोई आचार्य जी आए हैं, गुरु जी, तो उनसे बात करूं। मंत्री से कहा कि देख लो आचार्य जी को टाइम कब मिलता है, थोड़ी बात करने की इच्छा है। मंत्री जी ने सारा कोऑर्डिनेशन कर लिया, भी आचार्य जी ने टाइम बता दिया है कि प्रवचन के ठीक बाद बात कर सकते हैं। तो राजा बोला प्रवचन भी सुन लूँगा, तो बाद में बात भी कर लूँगा। सारा प्रोग्राम सेट हो गया। तो आचार्य जी को कुछ दिन वहाँ रुकना भी था राजधानी में। अगले रोज राजा गया, मंत्री भी साथ था और भी बहुत सचिव आदि साथ में थे।
तो आचार्य जी प्रवचन के लिए जाने की तैयारी में थे, राजा जी आ गए। कार्यकर्ता बोले राजा जी आए हैं। अच्छी है, ठीक है। आचार्य जी वो बैठे थे तो राजा आया, बोला महाराज जी आज आपका दर्शन करने का मौका मिला है, तो आपका तो प्रवचन का समय हो ही रहा है, तो आप पधारिए, जैसे आपकी व्यवस्था हो, पहले प्रवचन सुन लूँ फिर थोड़ी देर आपसे बात करनी है। तो ठीक है चलते हैं। तो प्रवचन का जो पंडाल था वहाँ आचार्य जी आ गए, राजा भी आ गया। आचार्य जी बैठे तो राजा के लिए भी एक अच्छी कुर्सी लगाई गई आचार्य जी के पास में बैठने के लिए। तो राजा ने कहा कुर्सी को हटाओ, रिमूव द चेयर, कुर्सी को हटाओ। लोग बोले आप तो राजा के, नहीं गुरुजी के सामने क्या कुर्सी। तो राजा नीचे ही बैठ गया कि आम जनता के साथ ही, ठीक है मैं थोड़ा आगे बैठ जाऊंगा, आम जनता के साथ ही मैं बैठूंगा। तो राजा नीचे बैठ गया। तो गुरुजी का प्रवचन हुआ और प्रवचन के बाद वो कार्यकर्ता ने राजा से निवेदन किया आप भी कुछ बोलिए, महाराज जी का स्वागत कर दीजिए, कुछ बोलिए। कहा ठीक है बोलता हूँ। तो राजा खड़ा हुआ और एक संतों की जो सम्मान की संस्कृति भी रही है, तो राजा ने भी बहुत विनय सम्मान के साथ गुरु जी को बंदन नमस्कार किया और स्वागत भी किया कि हमारे नगर का मानो भाग्य है आप संतों का, और आप तो संतों में भी मुखिया हैं, आना हुआ है। जो कहा भी गया है कि सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी कै भी होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। कि एक सामान्य आदमी के घर में पापी के भी परिवार है, पैसा मिल जाए, पर गांव में संतों का समागमन होना और हरि भगवान धर्म की कथा होना, वो कुछ ये दो चीज़ें दुर्लभ हैं। तो गुरुजी आपका आना हुआ है, हमारे राजधानी के लोगों को, जनता को और मुझे भी आपके दर्शन भी मिले हैं और प्रवचन भी सुनने को मिला है। बहुत अच्छा लगा मुझे आपका प्रवचन, आपने जो धर्म की बातें बताई हैं। तो गुरुजी मैं तो चाहूँगा चतुर्मास भी आप मेरी राजधानी में ही कर दो। गुरुजी ने कहा वो तो अभी मुश्किल है, आगे जाना है, जितना टाइम हाथ में उतना राजधानी के लिए दे सकूँगा। कार्यक्रम पूरा हो गया तो अब राजा ने कहा कि थोड़ी अलग से भी बातचीत करना कहा ठीक है कमरे में चलते हैं। तो गुरुजी गए, राजा भी आया, बातचीत शुरू हुई। तो राजा बोला कि मेरे मन में एक प्रश्न है, पहले भी था और आज और ज़्यादा हो गया कि गुरुजी मैंने आपके साथ में जो साधु लोग हैं, कई छोटे बच्चे बालक भी हैं, कई युवक भी हैं, कुछ प्रौढ़ भी हैं, उनको देखा, उनके चेहरे बड़े प्रसन्न दिखाई दे, बहुत प्रसन्न है, शांति में है। गुरुजी मैंने तो जानकारी मुझे मिली है कि आप तो पैदल चलते हो और ये कोई ज़्यादा कपड़े भी नहीं रखते और ऐसे रात को खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, गर्मी में भी पानी नहीं पीते हो। तो आपका तो संतों का तो कठोर जीवन है, तपस्या का जीवन है, फिर भी आपके साधु लोगों को देखा बहुत प्रसन्न है, शांति में है। गुरुजी मैं आपके बारे में तो कुछ बोल सकूं यह तो मेरी ताकत भी नहीं है, आपके बारे में तो क्या बोलूं, आप तो गुरु हैं, पर आपके चेले शिष्य हैं। बालक शिष्यों को देखा, युवकों को देखा, कुछ बड़ों को देखा, प्राय सब प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। कठोर जीवन फिर भी प्रसन्नता और शांति। गुरुजी मेरे परिवार की बात है, व्यक्तिगत बात है, और लोग तो अभी दूर हैं, मैं मेरे घर की बात आपको बताऊंगा। मेरे 4 पुत्र राजकुमार हैं, उनको मैंने जितनी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं सब मैंने दे रखी है।
एसी क्या, टीवी क्या, जो चीज़ें सबके घरों में मकानों में है, उनको देखता हूँ, उनके चेहरों पर यह शांति नहीं है जो आपके शिष्यों के चेहरों पर है। सुविधाएं है फिर भी चेहरे पर प्रसन्नता नहीं, सुविधाएं नहीं हैं तो भी चेहरे पर प्रसन्नता। तो यह मेरा प्रश्न है, ऐसा कैसे होता है? इतना कठोर जीवन फिर भी बड़े प्रसन्न हैं, वो इतनी सुविधाएं फिर भी कोई इतने प्रसन्न नहीं हैं। तो गुरु जी ने कहा, राजन, यह प्रसन्नता जो भीतर की होती है और शांति होती है, वो ऐसी शेर, बढ़िया मकान से, बढ़िया कार से नहीं मिलती है, वो तपस्या, साधना, संयम से मिलती है। त्यागात् शांति रवाप्यते, त्याग से शांति प्राप्त होती है। तो मेरे शिष्यों में त्याग है, संयम है, संतोष है, इसलिए ये शांति में रहते हैं। इनको वर्तमान में आज जो मिल गया खाने को वो खा लेंगे, खा लिया, अब सामान्यतया कल की चिंता नहीं, कल क्या मिलेगा, यानी आज मिला सो खा लिया। कल के लिए संग्रह नहीं करते हैं कि कल के लिए बादाम रख लूँ, कल के लिए रोटी रख लूँ, कल के लिए काजू रखूँ, ऐसा नहीं। आज जो खाना सो खा लिया, मिला सो खा लिया, अब कल की कोई संग्रह की बात भी नहीं है। त्याग है, सांसारिक जीवन छोड़ दिया है। तो ये वर्तमान में जीना जानते हैं, भविष्य की चिंता नहीं, अतीत का कोई भार नहीं, वर्तमान में जीने वाले, त्याग, संतोष, संयम का जीवन जीने वाले हैं। इसलिए इनके चेहरों पर यह शांति है। राजा बोला, गुरुजी बस बहुत मार्मिक रहस्य की बात आपने बता दी कि साधनों से सुविधा भले मिल जाए, शांति तो त्याग और संयम से मिलती है। तो मैं अब समझ गया कि साधु शांति में कैसे रहते हैं और मेरे राजकुमार क्यों नहीं उस शांति में रह पा रहे हैं। तो शांति चाहिए तो त्याग, संयम को स्वीकार करना होगा। आप लोग गृहस्थ हैं, विद्यार्थी, बच्चे, अब बच्चों में भी अच्छे संस्कार आ जाएं, जीवन में ईमानदारी, जीवन में मैत्री, अहिंसा, नैतिकता, पोलाइटनेस, विनम्रता, ये संस्कार बच्चों में आ जाते हैं तो बच्चे अच्छे, उनका जीवन अच्छा बन सकता है। संयम है, नशा नहीं करना, शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा वो नहीं करना, ये अच्छे संस्कार बच्चों में आ जाते हैं और जीवन में आगे रहते हैं। ये भी सादगी का जीवन जीते हुए कुछ शांति से भी जी सकते हैं। साधु की तो खैर अलग ही बात है, पर गृहस्थों में भी एक गृहस्थ के जीवन में जो हो सकता है वो संयम होता है, सादगी होती है। सादा जीवन उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार। जीवन में सादगी, विचार ऊंचे हों, यह मानव जीवन का श्रृंगार है, आभूषण है। तो कोरोना काल का समय भी रहा है और अब देखता हूँ बच्चे स्कूल में हैं, बीच में तो स्कूलों को थोड़ा बंद का और कई चीज़ें, अब बच्चे भी आए हैं तो मतलब बच्चों को देख रहा हूँ तो बच्चों में ये अच्छे संस्कार, स्कूल में मान लो हिंदी पढ़ाई जाए, भूगोल, खगोल, साइंस, मैथ्स, कई चीज़ें पढ़ाई जा सकती है। अब साथ में बच्चों को अध्यात्म की विद्या, स्पिरिचुअल एजुकेशन, आध्यात्मिक शिक्षा भी मिले कि धर्म, कर्म, आत्मा, परमात्मा आदि, त्याग, संयम, नैतिकता, अहिंसा, इन चीज़ों की भी शिक्षा और संस्कार मिलते रहें। तो वो किताबों की जो भूगोल, खगोल आदि की भी शिक्षा वो भी काम की है, उसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी वो धर्म की, अध्यात्म की, जीवन की, कि जीवन कैसे अच्छा जी सकें, वो शिक्षा भी मिलती रहे। तो एक अच्छी पीढ़ी आगे वाली काम करने वाली पीढ़ी तैयार हो सकती है। तो बच्चों में संस्कार युक्त शिक्षा कि ओनली नॉलेज इज हाफ,
बट नॉलेज एंड करेक्टर दोनों होने से वो पूरी बात हो सकती है। तो विद्यालय में नॉलेज भी मिले, पर साथ में वो संस्कारों वाली एजुकेशन, संस्कार वाली शिक्षा भी मिलती रहे, तो प्रयास करने से सफलता भी मिल सकती है। और हमारे भारत में तो प्राचीन योग ध्यान की चीज़ें भी रही है। योग ध्यान हमारे यहाँ जीवन विज्ञान नाम से भी कार्य चलता है। तो यह जो शांति है वो साधना से आती है, त्याग संयम से मिल सकती है, या जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से वो शांति मिल सकती है। तो जीवन में शांति रहे और आदमी अच्छा कार्य करता रहे, धर्म के पथ पर, अध्यात्म के पथ पर चले। हम लोग 3 बातों का प्रचार कर रहे हैं: सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। तो नैतिकता वाली बात ये बच्चों विद्यार्थियों में ईमानदारी के संस्कार भी रहें। अब परीक्षा देनी है तो जो तरीका गलत है, नकल कर लेना, वो करना, तो वो तरीका विद्यार्थी काम में न ले। जो गलत तरीका है, अवैध है, वो तरीका काम न ले। नकल से पास हो गया तो नकल तो नकली चीज है। नकली बिस्कुट क्या लाभ होगा, नकली दवाई क्या लाभ होगा, नकली दूध कितना क्या लाभ होगा। है कोई नकली डॉक्टर आ गया तो वो कितना लाभ कर पाएगा, नकली वकील आके बैठ गया तो कितना का। तो नकली नहीं, असली होता है तो कोई लाभ की आशा की जा सकती है। तो मास्टर भी नकली नहीं हो और डॉक्टर भी नकली नहीं, सब पढ़े लिखे हो, ट्रेंड हो, तो उनसे अच्छा लाभ हो सकता है। तो कपड़े कैसे पहने वो तो गौण बात है, पर शिक्षा है कि नहीं। डॉक्टर ने कपड़े कोट पहना कि क्या, वो गौण बात है। पर डॉक्टरी की शिक्षा अच्छी ली हुई है तो इलाज मान लो कोई बढ़िया फिर भी कर दे। पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसे ही आके बैठ गया क्लिनिक में, उससे तो कितनी आशा करें। वैद्य है, अब पढ़ा लिखा है, शिक्षा ली है, आयुर्वेद को पढ़ा है, तब तो माने सा कोई नाड़ देख कर अच्छी दवाई बता दे। अब वो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो पूरा उससे क्या लाभ मिल सके। तो शिक्षा भी ऐसी मिले कि और विद्याओं के साथ वो अध्यात्म विद्या की भी शिक्षा बच्चों में दी जाए, बच्चों में वितरित की जाए, तो वो बच्चों में अच्छा ज्ञान और संस्कार दोनों का विकास हो जाए। वो होने से बच्चे काफ़ी अच्छे, उनका आगे का जीवन भी अच्छा होने की कुछ आशा की जा सकती है। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुया अनवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते।